हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस केमिस्ट्री। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है 2025 के लिए। वो आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ये बहुत ही इजी वैकेंसीज है। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या आपको पोस्ट का प्रेफरेंस रखना है, जिससे क्या हो सके आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ सके और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो सके वो सक्सेसफुली पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम देखने वाले और वीडियो के जो मिडल पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। इस वेबसाइट के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे लॉग इन कर लेते हो, यहाँ पर आपका जो सबसे पहले रहेगा सिंपल, आपको अपनी जो बेसिक एप्लीकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कीजिए। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है डू यू है आधार कार्ड, अगर आपके पास यस है तो यहाँ पे अपनी आधार कार्ड की आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करके जो भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी, आप कोई भी डाल सकते हैं, उसका मार डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड पे जैसा नाम होगा वैसा नाम एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको यहाँ पे डालना है। आपका बॉडी पे, आपके बॉडी पे अगर कोई भी मार्क होगा वो आप डाल सकते हैं। आपकी कैटेगरी यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको, एक तो आप 10 की मार्कशीट डाल सकते हैं या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो तो एम्प्लॉयमेंट डालिए, और अगर आप स्टूडेंट तो यहाँ पे अनएम्प्लॉय पे चूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आईडी प्रूफ आप अपलोड करें, लाइक आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड होगा, ये आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड डीओबी, डीओबी मतलब यहाँ पे आप जो भी, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, 10 की मार्कशीट है तो 10 की मार्कशीट अपलोड कीजिए। यहाँ पे आपको जैसे 10 की मार्कशीट रहेगी वो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपनी आईडी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड डाल देना। ठीक है, एक बार सभी डॉक्यूमेंट देख लीजिए। जो डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए डॉट जेपीजी या फिर पीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए 50 KB टू 150 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपको यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला आता है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। इसके लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा वो सिर्फ 10 पास होना चाहिए। जो सेकंड पोस्ट है वो है नाविक जनरल ड्यूटी। इसमें जो आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन रहेगा 10+2 यानी 12 आपका पास होना चाहिए। और फिर जो लास्ट वाला आएगा इसमें आपका मेट्रिकुलेशन मतलब 10+ प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, कन्फर्म। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे, आपको दो डिटेल्स फिल करनी है अपने पोस्ट के हिसाब से। जैसे हमने नाविक जीडी का यूज़ किया है तो यहाँ पे 10 के क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ड्यूटी पास क्लास 10, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर लेना है। आपका जो बोर्ड रहेगा वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो 10 का जो रोल नंबर रहेगा वो आपको डालना है। ठीक है, फिर आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है परसेंटेज वाइज है या सीजीपी या ग्रेड वाइज है तो परसेंट में आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कौन से साल में आपने पास किया 10 ये आपको डाल देना है। देन डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 9 अगर होगी तो आपको यहाँ पे यस क्लिक क्लिक कर लेना है। ठीक है, नहीं होंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है आपकी क्लास में कितने रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको एक एक सब्जेक्ट ऐड करते जाता है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नेम डालना है। ठीक है, ऑप्टेन मार्क, आपको कितने मार्क अलॉट हुए हैं और आपके जो मैक्सिमम मार्क यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे 10 का सेव हो जाएगा आपको 12 का भी वैसे डिटेल सेम फिलअप कर लेना है। ठीक है, जैसे 10 का हो गया यहाँ पे 12 पे जाना है, 12 की डिटेल्स भी फिल करने हैं। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, आपका रोल नंबर नहीं होता, आपके जो मार्कशीट रहेगी अगर उसका सर्टिफिकेट नंबर है तो आपको यहाँ पे एक सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ऐसा लिख के आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे डालना है। परसेंटेज डालना है आपको 2021, कितने सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे डाल देना है, 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे फिजिक्स मैथमेटिक्स से मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऐड। यहाँ पे देखिए हमने मार्क्स डाल दिए। यहाँ पे आपको डालने के बाद सिंपल सेव पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये सब डालने के बाद आपको आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सिंपली हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारा 12 डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आपको अपना स्ट्रीट नंबर डालना है, लैंडमार्क डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट डालना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट,
आपका पिन कोड, आपका पोस्ट ऑफिस। फिर यहाँ पे डालने के बाद आप, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस रहेगा और करस्पॉन्डेंस सेम है तो यहाँ पे डालना है। डोमिसाइल डिटेल्स में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको डाल देना है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रहेगा उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गए। यहाँ पे आपको 7x पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट जो डिटेल्स आती है, ये आती है एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको जैसे कोई इंडियन आर्मी के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आपको कभी डिस्चार्ज किया गया है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है क्या कोर्ट में, ये सब आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। समय तो ऑलरेडी अगर कोई नॉर्मल पर्सन रहेगा तो उन सभी को तो यहाँ पे नो नो ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे देख लीजिए, सब में नो नो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना। जो नेक्स्ट फेज रहेगी, इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो, ये देखिए, आपको क्या करना है, जो KG1 KG2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके जो पार्टी रहती है, यानी जो ब्लैक बोर्ड रहता है, 4x4 का जो ब्लैक बोर्ड रहता है, उस पर आपको क्या लिखना है, आपका फर्स्ट नेम लिखना है, आपका लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। और डेट ऑफ फोटो मतलब जिस दिन आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं उस दिन का फोटो लेना है। आपका ये जो फोटो होना चाहिए 2-3 मंथ्स ओल्ड नहीं होना चाहिए, 2-3 मंथ्स तक चलेगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको प्रेजेंट में अभी फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। और इंश्योर करना है कि आपका जो फोटोग्राफ इसमें अपलोड है उसका जो फाइल नेम होना चाहिए passport_फोटोग्राफ होना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट है, इसमें आपको जो सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर में आपको भी सेम ध्यान में रखना है, सिग्नेचर का जो फॉर्मेट होना चाहिए सिग्नेचर नाम से होना चाहिए। और फोटो जो होना चाहिए 50 to 150 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव, इसमें आपको क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप सिंपली स्टार्ट कैमरा पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है, ठीक है। कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी, आपको स्टेज 1 के लिए सिटी सिलेक्शन करना है। सिटी सिलेक्शन के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। मेक पेमेंट, अगर आप जो बैकवर्ड क्लासेस है अगर नहीं होंगे तो उनको फीस एक्सेप्टेड रहती है। अगर आप एस OBC या जनरल कैटेगरी से होंगे तो आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के लिए। फिर यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके जो मैंने लिंक जो है, सभी जो डिटेल्स रहेगी, सभी क्वेरी जो रहेगी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ पे आप जाके सिंपली चेक कर सकते हैं।